नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क आप जरूर पहनिए। और इसी के साथ ही आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा इलाकों में हंसना मना है। अगर ऐसा नहीं होता तो तालिबान एक बेगुनाह कॉमेडियन का कत्ल क्यों करता? तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान के एक नामचीन कॉमेडियन नजर मोहम्मद उर्फ खाशा जवान को पहले तो जबरन उनके घर से अगवा किया, कार में बिठाकर उनसे मारपीट की और फिर एक पेड़ से बांधकर उनका गला काटकर उनका कत्ल कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब तालिबान ने अफगानिस्तान में ऐसी बेरहमी दिखाई हो। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के जिन इलाकों को तालिबान कंट्रोल कर रहा है वहां इस तरह कत्लो गारत के मंजर आम हो चले हैं। तालिबान के तांडव का वीडियो वायरल। तालिबान राज में हंसना मना है। तालिबान को हंसी से लगता है डर। कॉमेडी को सजाए मौत। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ की दहशत ने दस्तक दी है। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के कोहराम की गूंज सुनाई दे रही है। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के राज की वापसी का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तालिबान के तांडव के वीडियो वायरल होते जा रहे हैं। तालिबान की क्रूरता का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। खबर के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के लोकप्रिय कॉमेडियन नजर मोहम्मद उर्फ खाशा जवान की 22 जुलाई को हत्या कर दी। और अब खाशा की हत्या से ठीक पहले का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ हथियारबंद लोग उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि खाशा एक कार की पिछली सीट पर बैठे हुए हैं और उनके साथ 2 हथियारबंद लोग दिखाई दे रहे हैं। ये हथियारबंद लोग खाशा से पश्तो में सवाल पूछ रहे हैं। खाशा उनका जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है। अभी उनका जवाब पूरा भी नहीं होता कि वीडियो बना रहा शख्स उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद जब वो चुप होते हैं तो उन्हें एक और थप्पड़ मारा जाता है। इसके बाद ये तमाम हथियारबंद लोग आपस में बात करते दिखाई देते हैं। इस वीडियो में खाशा जवान आखिरी बार जिंदा नजर आए। इसके बाद लोगों को उनकी लाश मिली। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पहले ख्वाशा को एक पेड़ से बांध दिया और इसके बाद गला काटकर उनकी हत्या कर दी। तालिबान ने जिस बर्बरता से एक कॉमेडियन का कत्ल किया है, इसका अगर आप रीज़न ढूंढना चाहेंगे तो इसका रीज़न तालिबान को खुद भी नहीं पता, सिवाय इसके कि तालिबान के कैरेक्टर में जो मानवता के खिलाफ टेररिज्म भरा हुआ है, वो उसको ख़त्म करना पाना बड़ा मुश्किल है। और अब चाहे किसी से उनकी दुश्मनी हो या ना हो, तालिबान एक क्रूरतापूर्ण तरीके से अपने आप को दर्शाएगा जिससे लोगों में वो डर और खौफ पैदा हो। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खाशा के परिवार वालों ने उनकी हत्या के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने इस आरोप से इनकार किया है और कहा है कि इस पूरे वाकये की जांच की जाएगी। खाशा की हत्या के बाद से अफगानिस्तान के लोग सदमे में। लोगों के अंदर खौफ फैलाना कि अगर तालिबान कुछ कहता है, कोई डिक्टेट लगाता है, तो उसका एकदम से ओबीडियंस रहना चाहिए। लोग सिर्फ तालिबान की बात माने, उससे डरें। ये एक अपने आप में बहुत ही अमानवतापूर्ण कार्य है और रहेगा। तालिबान के कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर पाएंगे।
मुझे लगता है बहुत दुखद रहेगा कि अब ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, जहां पब्लिक एग्जीक्यूशंस करना अपने आप में तालिबान अपनी ताकत समझता है। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के जिन इलाकों को तालिबान कंट्रोल करता है वहां इस तरह के कत्ल गारत के मंजर आम हो चले हैं। इससे पहले तालिबान ने सोहेल पारदिस नाम के एक अफगान ट्रांसलेटर की गला काट कर हत्या कर दी थी। ये ट्रांसलेटर अमेरिकी सेना के साथ काम करता था। अफगान गृह मंत्रालय के मुताबिक तालिबान ने पिछले हफ्ते अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में 100 से ज्यादा बेगुनाह नागरिकों की हत्या की थी। हमने आपको अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे वाले इलाके में तालिबान के जुल्म सितम का एक वीडियो पहले भी दिखाया था। ये वीडियो भी तालिबान के उसी खौफ की तस्दीक कर रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक तालिबान लड़ाका एक छोटी लड़की को जबरन उसके घर से अपने साथ ले जा रहा है। ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो फौज की वापसी के साथ ही तालिबान के शैतानी राज की वापसी हो रही है। खबर के मुताबिक ये वीडियो अफगानिस्तान के ताखर प्रांत में बनाया गया और ये वीडियो इस बात का भी सबूत है कि तालिबान राज में न तो औरतें महफूज हैं और न ही छोटी बच्चियां। तालिबान इस तरह के और भी अमानवतापूर्ण कार्य करेगा। स्पेशली औरतों के लिए तालिबान बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही नीची निगाह से देखता है वो औरत को, और उसकी इस तरह की क्रूरतापूर्ण गतिविधियां औरतों के खिलाफ चलती रहेंगी अनटिल अनलेस पूरी दुनिया एकजुट होकर इसके सामने नहीं आएगी, अफगानिस्तान के लोग सामने नहीं आएंगे। इसके अलावा हमने आपको 16 जुलाई को ही ये खबर दिखाई थी कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने कब्जे वाले इलाकों में एक तुगलकी फरमान जारी किया था। फरमान में तालिबान के कंट्रोल वाले इलाकों में इमामों से कहा गया था कि वो उन्हें 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां और 45 साल से कम उम्र की विधवा महिलाओं की लिस्ट सौंपे ताकि उनकी शादी तालिबान लड़ाकों से कराई जा सके। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अफगानिस्तान पर तालिबान कहर बरपा रहे हैं। इससे पहले तालिबान ने अफगानिस्तान पर 1996 से 2001 तक शासन किया था। उस दौरान भी महिलाओं को घर के अंदर रहने के आदेश थे जब तक कि कोई पुरुष साथ न हो। लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। नमाज न पढ़ने पर सरेआम पीटा जाता था। और तो और लड़कियों के लिए सिर्फ पारंपरिक कपड़े पहनना जरूरी कर दिया गया था और यौन अपराधों के मामले में दोषियों को पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। तालिबान से अफगानिस्तान की सरकार और आवाम ही परेशान नहीं है, बल्कि तालिबान से अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क भी परेशान है। दरअसल अफगानिस्तान के 5 पड़ोसी देशों ने तालिबान को खुली चेतावनी दी है। इन देशों का कहना है कि वो अफगानिस्तान में ताकत के जोर पर सत्ता परिवर्तन नहीं होने देंगे। जिन देशों ने चेतावनी दी है उनमें तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। तालिबान से परेशान अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क। तालिबान के जंग को तैयार 5 मुल्क। तालिबान के खिलाफ C5। तालिबान को मिली चेतावनी। तालिबान से अफगानिस्तान की सरकार और आवाम ही परेशान नहीं है, बल्कि तालिबान से अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क भी परेशान हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत से उसके पड़ोसी मुल्क अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। इन देशों में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं और इन्हें C5 देश भी कहा जाता है। इन देशों ने बिना तालिबान का नाम लिए उसे चेतावनी देते हुए कहा कि वो अफगानिस्तान में ताकत के बल पर सत्ता परिवर्तन नहीं होने देंगे। और ये जो C5 कंट्रीज हैं जिसमें कि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं, इन्होंने ये संकल्प सामूहिक रूप से व्यक्त किया है। C5 कंट्रीज ने अमेरिका के साथ भी एक सहमति व्यक्त की है जिसके की तहत कहा गया है कि C5+1 कंट्रीज जो कि C5 और अमेरिका जिसमें शामिल हैं, ये सभी मिल करके पूरे अफगानिस्तान की शांति स्थिरता के लिए कार्य करेंगे। और कोई भी अगर ताकत के बल पर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करेगा तो उसका ये सभी राष्ट्र मिलकर के विरोध करेंगे।
इन देशों को अमेरिका का समर्थन हासिल है और अमेरिका के साथ इन देशों के समूह को C5+1 समूह भी कहा जाता है। अमेरिका और मध्य एशिया के 5 देशों तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के मुताबिक वो अफगानिस्तान में ताकत के बल पर आने वाले किसी भी नई सरकार को समर्थन नहीं देंगे। यानी तालिबान के खिलाफ 5 देश जंग के लिए तैयार बैठे हैं और इन देशों की बयान की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। खबर के मुताबिक अफगानिस्तान के एक पड़ोसी देश तजाकिस्तान ने तालिबान के किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया, ताकि अगर तालिबान के साथ जंग होती है तो वो तालिबान का सफाया कर सके। इस युद्धाभ्यास में तजाकिस्तान की सेना ने सभी तरह के हथियारों का परीक्षण किया। इस युद्धाभ्यास में जमीनी और हवाई हथियारों के अलावा तजाकिस्तान की सेना का तोपखाना भी शामिल था। इस पूरे युद्धाभ्यास का प्रसारण तजाकिस्तान के सरकारी टीवी पर भी किया गया। इतना ही नहीं, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रखमोन ने अपनी सेना को तालिबान के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। जाहिर है कि जो ताजिकिस्तान है वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के भी चिंतित है और पूरे सेंट्रल एशियन रीजन की सुरक्षा को लेकर के भी चिंतित है और यही कारण है कि ताजिकिस्तान ने अपने स्तर पर विशेष प्रयास करते हुए अब तक की अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है। और ये सीधी सीधी तालिबान को चेतावनी है कि यदि तालिबान तजाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे किसी तरह की चुनौती प्रस्तुत करेगा तो ताजिकिस्तान तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, उसके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकता है और इसी तरीके की कार्रवाई C5 कंट्रीज मिलकर के भी कर सकते हैं। समाचार एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक तजाकिस्तान ने अपने 20,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अफगानिस्तान सीमा पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा तजाकिस्तान के राष्ट्रपति रखमोन ने अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते खतरे को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात भी की। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब रूस ये ऐलान कर चुका है कि वो अगस्त 2021 में तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सेना के साथ अफगान सीमा के पास एक बड़ा युद्धाभ्यास करेगा। दरअसल रूस का कहना है कि अफगानिस्तान में लगातार खराब होते हालात की वजह से दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS के आतंकवादी कई देशों से अफगानिस्तान का रुख कर रहे हैं और ये तमाम आतंकी अफगानिस्तान पहुंचकर अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी मुल्कों के लिए मुसीबत का बायस बनने वाले हैं। अफगानिस्तान में बढ़ती हुई अस्थिरता के बीच में अब रशिया ने भी ये चेतावनी जारी की है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी में ISIS के आतंकवादी घुस सकते हैं और वो पूरे अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल अपनी रीग्रुपिंग के लिए और किसी बड़े आतंकवादी हमले को करने के लिए कर सकते हैं। और रशिया ने पूरे अफगानिस्तान में अस्थिर स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हिंसा को ध्यान में रखते हुए, तालिबान के बढ़ते हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए, आतंकवाद के खतरे को ध्यान में रखते हुए ताजिकिस्तान में अपने मिलिट्री बेस को बीफ अप करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ये बात पहले ही कह चुका है कि 31 अगस्त तक उसके तमाम सैनिक अफगानिस्तान से वापस लौट जाएंगे। ऐसे में तालिबान लगातार कोशिश कर रहा है कि उसके लड़ाके जल्द से जल्द पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा ले। लिहाजा अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर तालिबान और अफगान सेना के बीच खूनी जंग जारी है। हालांकि अफगान सरकार और तालिबान के बीच सुलह कराने की कई देश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी दोनों पक्षों के बीच शांति कायम करने की हर कोशिश नाकाम हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में ये चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में कई इलाकों में अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों का खतरा बढ़ने लगा है। इस रिपोर्ट में ये बात दर्ज है कि ISIS अफगानिस्तान में तालिबान के उन लड़ाकों को भर्ती कर रहा है जो अफगान सरकार, अमेरिका और तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता से खुश नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ISIS सीरिया और इराक से भी लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में भी ISIS के हजारों लड़ाके छिपे हुए हैं और ये तादाद 10,000 तक हो सकती है। हालांकि अमेरिका और तालिबान में हुए शांति समझौते के मुताबिक तालिबान ने ये वायदा किया है कि वो अफगानिस्तान में किसी भी आतंकी संगठन को पनपने नहीं देगा।
लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट सामने आई है वो डराने वाली जरूर है। और अब बात चीन की एक नई साजिश की। दरअसल फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर रची चीन की एक नई साजिश को बेनकाब किया है। एफएएस का दावा है कि चीन अपने यूमेन प्रांत के रेगिस्तान में अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के 110 नए अंडरग्राउंड साइलो बना रहा है। इतना ही नहीं, एफएएस का यह भी कहना है कि इन मिसाइलों की चपेट में भारत समेत पूरी दुनिया आ सकती है। यानी चीन दुनिया को अपनी परमाणु ताकत के जोर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। रेगिस्तान में नजर आई चीन की नई चाल। रेगिस्तान में चीन के 110 अंडरग्राउंड ठिकाने। परमाणु शक्ति बढ़ा रहा है चीन। शी की परमाणु चाल। एक तरफ पूरी दुनिया अभी भी कोरोना वायरस के कोहराम से जूझ रही है, और दूसरी तरफ चीन एक साजिश के तहत अपनी परमाणु शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है। दरअसल एफएएस यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का दावा है कि चीन अपनी आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के नए अंडरग्राउंड बंकर बनाने में जुटा हुआ है। एफएएस के दावे के मुताबिक चीन अपने उत्तरी पश्चिमी प्रांत यूमेन के करीब रेगिस्तान में 110 से ज्यादा साइलो यानी अंडरग्राउंड ठिकाने बना रहा है। एफएएस का कहना है कि इन साइलों से ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा सकती हैं जिनकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से ज्यादा होगी। चीन की इस साजिश का पर्दाफाश कॉमर्शियल सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के एनालिसिस के बाद हुआ है। ये तिब्बत के एरिया में ईस्टर्न जिंजियांग की ये जो साइट है और गांसू स्टेट की जो ये साइट है यूमेन की, इनमें सिर्फ 380 किलोमीटर का ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है। तो ये रिपोर्ट्स दोनों करेक्ट है और मेरे हिसाब से शायद एक तरफ से ये या तो सिर्फ न्यूक्लियर पोस्चरिंग है और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि चाइना अपना एग्रेसिव पोस्चर पूरी दुनिया को और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स को पर्टिकुलरली जो अभी अफगानिस्तान से रिट्रीट कर चुकी है उनकी आर्मी, उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। एफएएस के मुताबिक ये साइलो फील्ड चीन के शिनजियांग प्रांत के पूर्वी हिस्से में है। ये इलाका हामी शहर में चीन के कुख्यात री एजुकेशन शिविरों से ज्यादा दूर नहीं है। एफएएस यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने प्लैनेट लैब सैटेलाइट्स की तस्वीरों के जरिए चीन के इन खुफिया परमाणु ठिकानों की पहचान की। एफएएस का यह भी कहना है कि इन साइलों से दागी जाने वाली आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की चपेट में भारत समेत पूरी दुनिया आ सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के परमाणु मिसाइलों के सैकड़ों लॉन्च ठिकानों का पता लगना कोई इत्तेफाक नहीं। दरअसल चीन ने ये साइलो बनाए ही इसलिए हैं ताकि वो दुनिया को नजर आए। चूंकि चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और रक्षा महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, लिहाजा वो कोरोना काल में भी पूरी दुनिया के सामने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे की नुमाइश करना चाहता है। डिसेप्शन के तौर पर, जिसको कहते हैं धोखा देने के तौर पर, वो कर सकते हैं कि किस में असली मिसाइल है और किस में नकली मिसाइल है। ये एक तरह से युद्ध के लिए तैयारी होती है ताकि दूसरे देशों को पता न चल सके कि कहाँ पर उन्होंने हमला करना है। दूसरा, इतनी बड़ी संख्या में जो उन्होंने साइलो बना रहे हैं, ये उनके चेंज दिखाता है सोच में कि आज वो अमेरिका के फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी को संभाल सकते हैं और वापस हमला कर सकते हैं। तीसरी बात, जो इतनी बड़ी संख्या, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है।
इतना ही नहीं, एफएएस के मुताबिक उसे चीन के हामी इलाके से करीब 420 किलोमीटर पश्चिम में एक ऐसी इमारत का भी पता चला है जिसकी छत आसमान की तरफ खुल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह परिसर चीन के उन 5 ठिकानों में से एक है जहां से वो अंतरिक्ष में चक्कर लगाते सैटेलाइट्स को लेजर बीम दागकर गिरा सकता है। लेजर बीम सैटेलाइट्स के नाजुक ऑप्टिकल सेंसर को खराब कर देती है। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि चीन दशकों तक मिनिमम डिटरेंट की नीति पर चलता आया है। मतलब ये कि चीन अब तक केवल उतने ही परमाणु हथियार रखने की नीति पर चल रहा था जितने उस पर किसी भी देश को परमाणु हमला करने से रोक दे। लेकिन अब रेगिस्तान में दिखने वाले साइलो ये गवाही दे रहे हैं कि चीन ने अपनी मिनिमम डिटरेंस नीति छोड़ दी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रेगिस्तान में अपने नए परमाणु साइलो से चीन दुनिया को डराना चाहता है और उसके इस मकसद के पीछे शी जिनपिंग ही है, क्योंकि चीन अब खुद को एक बड़ी आर्थिक, तकनीकी और सैन्य सुपर पावर मानता है। लिहाजा शी जिनपिंग चाहते हैं कि चीन का परमाणु जखीरा भी दुनिया में सबसे बड़ा हो। इसके अलावा चीन अमेरिका के मिसाइल डिफेंस, भारत के तेजी से बढ़ते परमाणु जखीरे और रूस के नए हाइपरसोनिक और ऑटोमेटिक परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है। शी जिनपिंग तमाम चुनौतियों को दूर तक मार करने वाले परमाणु हथियार से काउंटर करना चाहते हैं। लिहाजा चीन 2 जगहों पर 200 से ज्यादा साइलो बनाकर अपने दुश्मनों को चौंकाना चाहता है। इससे पहले भी स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करने वाली एक अमेरिकी कंपनी ने चीन की एक और साजिश का पर्दाफाश किया था और चीन की इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उसने बाकायदा शिनजियांग प्रांत के रेगिस्तान के लोपनर इलाके में चीन के उस स्पेस स्टेशन की तस्वीर जारी की थी जहां चीन पूरी दुनिया की नजर बचाकर अपने सीक्रेट स्पेस वॉरफेयर प्रोग्राम की तैयारियों में जुटा हुआ है। चीन की बुनी इन साजिशों को देखकर तो ये लगता है कि चीन पूरी दुनिया के लिए एक सिरदर्द बनता जा रहा है।